हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एल. श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज मैं टेंस की सीरीज़ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। आज थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्यों को पढ़कर जिनसे ये पता चले कि कार्य अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, जल्दी में कोई कार्य अभी समाप्त हुआ है, रिसेंटली कोई काम समाप्त हुआ है। उन वाक्यों को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। इनकी पहचान क्या होता है, देखिए। आइडेंटिटी। हिंदी वाक्य जब आप देखेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई पहचान मिलेगी। तो देखिए क्या पहचान मिलेगी इसमें। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा था, इसी तरीके से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पहचान मिलेगी। तो इस तरीके के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे, जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इनको पढ़ने से ये लगता है कि काम अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैज़ या हैव। अब इसी के साथ ये देख लीजिए, हैज किसके साथ लगती है और हैव किसके साथ लगती है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे, कॉमा आई और प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इसको मैं यहीं बता दे रहा हूँ। फिर देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म लगती हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेन 3 फॉर्म होती हैं। तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। देखिए इसके बाद देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे वाक्य को हम बनाएंगे। जिनको भी ज़रूरत हो वो समय समय पर वीडियो पॉज करके राइट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के वाक्य पाए जाएंगे। देखिए कौन कौन से। वही सेम, न वाक्य के प्रकार बदलते हैं, न सब टेंस बदलते हैं, टेंस कोई भी हो। तो इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब
क्या है इसमें, हैज़ या हैव। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लिख देते हैं हम, और फिर अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। इसको ठीक तरह से समझने के लिए आपको एग्जाम्पल चाहिए। देखिए एग्जाम्पल, वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। देखिए चुका है आया इसमें, ठीक है। मैंने पहचान क्या बताई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, इस तरीके के वाक्य आएंगे, शब्द आएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। फिर हैज़ या हैव में से हमें कुछ चुनना है। हमने अभी बताया आपको कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का प्रयोग करना है, यू, वी, दे और आई, और प्लूरल नाउन के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम, हैज़ का। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन होती है। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ यानी कि आईएनजी फॉर्म क्या होती है, गोइंग, आईएनजी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या हो जाएगा, गॉन, ही हैज़ गॉन। अब अगर यहाँ पर आप हाउस लिखते हैं तो टू हाउस लिख दीजिए, अगर होम लिखते हैं तो केवल होम लिख दीजिए, क्योंकि होम से पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य बन गया। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है अब मैं क्या करूँगा, ज़्यादा आपको बार बार स्ट्रक्चर्स नहीं लिखूँगा, थोड़ा सा चेंज किए दे रहा हूँ मैं। देखिए अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस होगा अगर तो क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा, सेकंड हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर आप इतना चेंज कर देंगे। इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे, V3, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। अब देखिए एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल दूसरा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए, किशन बाजार नहीं जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेगेटिव। देखिए नहीं आया है और चुका है भी आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, किशन, सब्जेक्ट में क्या होगा, किशन, हैज़ या हैव में से कुछ लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि प्रेजेंट या कोई भी टेंस हो, ठीक है। अब यहाँ की बात करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात चल रही है, इसका वाक्य, इसलिए यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको हैज़ का प्रयोग करना है, तो किशन हैज़, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन टू मार्केट, इस तरह से। ठीक है, किशन बाजार नहीं जा चुका है, किशन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। इस तरह से वाक्य को हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं देख लीजिए। थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आपको सभी को पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक ए टाइप और एक बी टाइप। पिछले दो टेंस में मैं बता चुका हूँ, सेम वैसे ही इसमें भी दो टाइप के होंगे, ए टाइप, बी टाइप। ए टाइप जिनकी शुरुआत क्या से होती है, बार बार मैं बता रहा हूँ, और बी टाइप जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है।
तो देखिए जिनकी शुरुआत क्या से होती है उनकी शुरुआत इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैज़ या हैव। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, हैज़ या हैव, ठीक है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स और फिर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, WH, फिर लिखते हैं हैज़ या हैव, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट ना लिखने का मेरा उद्देश्य ये रहता है क्योंकि हर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिखता हूँ, अदर वर्ड्स लिखता हूँ। उसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाता है और सारी चीज़ें जो भी होती हैं उसमें वो आ जाती हैं। देखिए इसके बाद एग्जाम्पल देखिए इनके। देखिए पहले टाइप का एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या तुम आगरा जा चुके हो, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, क्या से शुरुआत है वाक्य की, क्या तुम आगरा जा चुके हो। दूसरा देखिए, इसको बना लेते हैं फिर दूसरा बताते हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हैज़ या हाउ में से कुछ लगाएंगे। तुम के लिए किसका यूज़ करेंगे इंग्लिश में, यू का यूज़ करेंगे और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैव यू, हैव, हैज़ हैव में से हैव ले लिया हमने, फिर सब्जेक्ट की जगह यू रखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू आगरा, ठीक है। इस तरह से वाक्य हम बना लेते हैं। देखिए दूसरा वाक्य देखिए, दूसरे टाइप का बी टाइप का सेंटेंस देखिए। बी टाइप सेंटेंस देखिए, बी टाइप सेंटेंस देखिए, वे लखनऊ क्यों जा चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। ये वाक्य लिखा, वे लखनऊ क्यों जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। अगर बीच में कोई वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो उसको हम वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं और फिर ए टाइप वाला पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। देखिए केवल इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम ए टाइप वाला स्ट्रक्चर ही रहता है। देखिए हैज़ हैव हैव सब लिखा है, पूरा वही लिखा हुआ है, केवल WH आगे आ गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें WH लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हैज़ या हैव में से कुछ लगाएंगे, वे एक प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन है कह सकते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे प्लूरल कह सकते हैं। तो वाई, फिर इसके बाद क्या लगेगा इसमें, हैज़ या हैव में से कुछ लगेगा, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे हम, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे है, वे के अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा, वाई हैव दे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सॉरी हो चुका है। फिर इसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या रहेगी, जाने की, वही गॉन, एक ही वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं तब से, कंटिन्यूअस, ठीक है। वाई हैव दे गॉन, फिर कहाँ गए हैं, लखनऊ, टू लखनऊ, ठीक है। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, उसको अलग नहीं बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि दो वीडियोस में मैंने अलग अलग बताया है। आप समझ लीजिए केवल नॉट का ही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर होगा, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर होगा तो क्या करेंगे, हैज़, हैव, सब्जेक्ट और यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से यहाँ भी क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर लिखा हो, मान लीजिए वे लखनऊ क्यों नहीं जा चुके हैं। ठीक है, क्यों नहीं जा चुके हैं तो क्या कर देंगे, वाई हैव दे नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट गॉन टू लखनऊ। सेम वैसे ही सेंटेंस बनाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।